गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter inclined at an angle of 60 degree to the ground. What is the length of slide in each case? ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, और 2 स्लाइड कैसी हैं? एक 5 years से बिलो वाले बच्चों के लिए और एक दूसरी साइड बड़े बच्चों के लिए, ठीक। तो पहली कंडीशन में हम लोगों को क्या बोला है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, मतलब हाइट है हमारी 1.5 मीटर और ग्राउंड से वो एंगल कितना बना रहा है 130 डिग्री। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की हाइट पे रखना है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 डिग्री बनाना है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? तो दोनों केसेस में स्लाइड की लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years, ठीक। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्या बोला है? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। तो एक स्लाइड बनानी है जिसकी सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। तो जो स्लाइड है उसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर हाइट पे है, मतलब ये हमारी स्लाइड है और ये उसका टॉप है स्लाइड का जो ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे है। 1.5 मीटर हाइट ये ग्राउंड है हमारा, ठीक। और यहाँ से 1.5 मीटर हाइट पे ये हिस्सा है उसका टॉप, ये हमारी स्लाइड है। स्लाइड यही होती, बच्चे यहाँ पे बैठेंगे और स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड है। और फिर बोला है कि एट एन एंगल इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो जो स्लाइड है ग्राउंड से इंक्लाइंड है एट 30 डिग्री, ठीक। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये हाइट है हमारी 1.5 मीटर। तो ए बी सी ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में? फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years 5 years से छोटे बच्चों के लिए सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज, ये है टॉप स्लाइड का, हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर टू द ग्राउंड, ठीक। और इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक। जो स्लाइड है ग्राउंड से 30 डिग्री बना रही है, ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? स्लाइड की लेंथ निकाल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? तो मान लेते हैं ये एल है स्लाइड हमारी, तो लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इज L1, क्योंकि हम लोगों को 2 लेंथ निकालनी है, छोटे बच्चों की स्लाइड की और बड़े बच्चों की स्लाइड की। तो मान लेते हैं जो लेंथ है हमारी स्लाइड की वो L है, L1 है, ठीक। तो ये L1 है हमारी, ठीक। तो L1 हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को नोन क्या है? ये हाइट नोन है और ये एंगल नोन है, ठीक। हमको निकालना L1 है। तो ये अगर 30 डिग्री तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो 1.5 अपॉन L1 इज साइन 30, ठीक। तो हम लोग साइन वाला रेशियो यूज़ करेंगे और L1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC
क्या हो जाएगा हमारा साइन 30 बराबर BC अपॉन AC। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2 बराबर BC की वैल्यू 1.5 मीटर और AC की वैल्यू L1 हम लोगों ने जो मानी है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा L1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से L1 क्या आ जाएगा, L1 बराबर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1.5, तो ये कितना आ गया 3.0 मीटर। L1 की वैल्यू 3 मीटर। तो ये किसकी लेंथ आ गई हमारी, स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर्स। तो लेंथ फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, L1 बराबर 3 मीटर। ठीक, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनकी जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी रखी है 3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग बड़े बच्चों की स्लाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो बड़े बच्चों के लिए क्या कंडीशन है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, तो जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक, तो बड़े बच्चों की स्लाइड 60 डिग्री बना रही ग्राउंड से और उसकी हाइट है, जो उसका टॉप है स्लाइड का, वो 3 मीटर ऊंचाई पे है, हाइट पे है। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ठीक, तो कैसी स्लाइड है हमारी, स्लाइड के जो टॉप है वो 3 मीटर हाइट पे है और ग्राउंड से 60 डिग्री बनाता है, तो ये ग्राउंड से 60 डिग्री बनाता है। और जो स्लाइड का टॉप है मतलब ये है, वो 3 मीटर ग्राउंड से बनाता, हाइट पे है, 3 मीटर हाइट पे है। तो ये हमारा हो गया D, ये हो गया E, ये F। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये हमारी हाइट है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है, L2 लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इज L2। L2 है हमारी स्लाइड की लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये एंगल 60 है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो जाएगा साइन 60 बराबर 3/L2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये लगा लेंगे हम लोग और L2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा हमारा, साइन 60 बराबर FE अपॉन DF। ठीक, तो FE की वैल्यू क्या है 3 मीटर और DF की वैल्यू क्या है L2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, FE की वैल्यू 3 मीटर और DF की वैल्यू L2। ठीक, तो यहाँ से L2 हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 को इधर ले जाते हैं और √3 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो L2 बराबर √3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 अपॉन √3, तो ये कितना आ गया हमारा 6/√3। ठीक, तो ये 6/√3 आ गया। अब √3 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 3, सो 3 2 जा 6, तो हमारे L2 कितना आ गया 2√3 मीटर। ठीक, ये L2 आ गया। तो L2 क्या है हमारा, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ठीक, फॉर एल्डर चिल्ड्रन
L2 बराबर 2√3 मीटर। ठीक, तो ये हमारा L2 आ गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोगों को एक टावर दिया है, उसकी हाइट निकालनी है, और हम लोगों को क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, और एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या है हमारा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो ये हमारा एक टावर है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमारा टावर का फुट है और ये हमारा पॉइंट है जो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। ये 30 मीटर अवे है, ठीक, या 30 मीटर दूर है। फिर क्या कहता है? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट हम लोगों को निकालनी, ये वाली। ठीक, तो लेट हाइट ऑफ, मान लेते हैं टावर की हाइट h है, लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? टावर की हाइट निकालनी है। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है? हम लोगों को एक एंगल गिवन है, और हम लोगों को इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस गिवन है, या इस टावर के फुट से ये जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस गिवन है। तो ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को हाइट निकालनी है। तो हाइट अपॉन ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है? tan थीटा। ये अगर 30 है तो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक, तो हम लोग tan थीटा लगा देंगे और हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर BC अपॉन AB। ठीक, तो tan 30 हमारा क्या होता है? 1/√3। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। BC हमारा कितना है? h, और AB कितना है? 30 मीटर। ठीक, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 इधर चला जाएगा, तो h बराबर 30/√3। अब √3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मतलब हम लोगों को इसको रेशनलाइज करना है। तो √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 30√3 अपॉन √3 इज 3 से ये 30 कट गया तो 10 आएगा। तो ये कितना हो गया? 10√3 मीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ गई टावर की? हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी टावर की हाइट आ गई। ठीक, तो गाइज इन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को ये जो एंगल्स दिए हैं, ये हम लोगों को एंगल की वैल्यू याद रखनी है। अगर हम लोगों को एंगल की वैल्यू नहीं याद होगी तो ये क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो टेबल थी एंगल वाली, जो 0 डिग्री 30 डिग्री वाली जो टेबल थी, वो आप लोग ज़रूर याद रखें। और बाकी भी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसे कहते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1।